उनकी डिसीजन मेकिंग भी कुछ खास नहीं है, ना उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है क्रिकेट में। इसी के चलते कई सारे टॉप प्लेयर्स जो है ना खेलने से मना कर दिया। वेस्ट इंडीज से खेलते हुए हमारा बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर तो है नहीं। They still had such great players like Brian Lara and Curtly Ambrose। तो सीरीज थी ना वो मिडवे रोक दी गई थी इस चक्कर में। हर टीम का जो सुपरस्टार होता था ना वो वेस्ट इंडियन ही होता था। इस टाइम पे अगर वेस्ट इंडीज क्रिकेट ने रिजुविनेट नहीं किया ना अपने आप को, What's up everybody, welcome back to Bro Sports। It's all fun and games। This is Aditya and this is Mohit। यार देखो, वेस्ट इंडीज ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के बाहर हो चुकी है। They have failed to qualify for it। तो आज इस वीडियो में ना एक बार इनकी पूरी डाउनफॉल की स्टोरी ना पता लगाते हैं, कब से डाउनफॉल शुरू हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब पता चलेगा इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। तो पहले सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इनके डाउनफॉल जो है वो कहां से स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ। तो वेस्ट इंडीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना ना 1880 में ही स्टार्ट कर दिया था, बट आईसीसी का मेंबर जो है वो 1926 में आके बनते हैं और 1928 में आके वो अपना पहला ऑफिशियल मैच खेलते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कितनी स्ट्रॉन्ग टीम हुआ करती थी वेस्ट इंडीज एक टाइम पे, 1975 और 1979 जो पहले दो वर्ल्ड कप हुए थे दोनों वेस्ट इंडीज जीती थी। 1983 वर्ल्ड कप जो अल्टीमेटली इंडिया जीत गई थी उसमें भी फाइनलिस्ट जो है वो वेस्ट इंडीज जीते। उसके बाद भी हम देखें एक बहुत ज्यादा क्रेजी रिकॉर्ड जो मेरे को लगता है 1980 से लेकर 1994 तक 14 साल में एक भी ऐसा टेस्ट मैच नहीं था जो वेस्ट इंडीज हारी हो। ये बहुत ज्यादा क्रेजी रिकॉर्ड रखता है। मतलब मुझे तो लगता है कि दिस जस्ट गोज ऑन टू शो कि उनकी जो डोमिनेंस थी नॉट जस्ट इन टेस्ट मैचेस बट जबकि उस टाइम पे जो नया फॉर्मेट आया था ओडीआई, जैसे आई थिंक हमारी जनरेशन में नया फॉर्मेट T20 मानेंगे सब लोग, हमारे सामने ही निकल के आया वो। तो सिमिलरली उनके लिए उस टाइम पे ओडीआई था, नया फॉर्मेट था। पहले 60 ओवर से शुरू हुआ था, फिर आते थे 50 ओवर्स पे हो गया था। वो वहां पे भी आते ही मास्टर्स बन चुके थे, 2 वर्ल्ड कप जीत के एक बार फाइनलिस्ट पहुंच के। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, 83 वर्ल्ड कप में भी सब लोग जानते थे कि फेवरेट जो थे वो वेस्ट इंडीज ही थे। ये तो मतलब कपिल देव और इंडिया का कमाल था कि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे अनहोनी कर दी और चीज हम लोग जीत गए। बट अगर हम लोग देखें इनका डाउनफॉल स्टार्ट कहां से हुआ तो बेसिकली लेट 80s और अर्ली 90s से स्टार्ट हुआ इनका डाउनफॉल। उसमें भी हम लोग देखते हैं जब इनके मेजर लेजेंड्स रिटायर हो गए थे और फिर जो नए क्रॉप ऑफ प्लेयर्स आए थे ना वो अच्छे थे पर वो उतने डोमिनेटिंग नहीं थे जितने ये पुराने वाले प्लेयर्स थे। एंड उसमें भी हम लोग कह रहे हैं कि उतने अच्छे नहीं थे, बट उसमें भी ब्रायन लारा और कर्टली एम्ब्रोस जैसे टाइप के प्लेयर्स थे। तो ये चीजें बहुत कॉमन रहेगी। अब आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे सब्सिक्वेंट जनरेशंस आती गई ना वेस्ट इंडियन क्रिकेट में, वो पहले जनरेशन से एक डाउनग्रेड ही रही है मोस्ट लाइकली। तो यहाँ भी विद नो डिसरिस्पेक्ट टू ब्रायन लारा एंड कर्टली एम्ब्रोस, मतलब ऐसे कई सारे प्लेयर्स भी थे जो कि अभी भी टॉप नॉच के माने जाएंगे, बट ओवरऑल एज अ यूनिट उतनी क्लास नहीं थी जितनी की पुराने वाले टीम को करते थे जब वो विव रिचर्ड्स टाइप के लोग होते थे। तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा डाउनग्रेड तो था ही वहां पे। ऑल्सो बाकी कंट्रीज में भी स्पोर्ट बढ़ रहा था तब तक, तो ऑब्वियसली कंपटीशन जो ऑन पार आ रहा था धीरे-धीरे। और ये जो डाउनफॉल की बात जो अल्टीमेटली शुरू होती है ना वो एज यू सेड लेट 80s के डिकेड्स में और फिर अर्ली 90s में थोड़े से साइंस दिखने शुरू हो गए थे। बिकॉज 1987 वर्ल्ड कप में भाई पहले के 3 वर्ल्ड कप में वो तीनों बार फाइनल में आए, 2 बार जीते। जो चौथा वर्ल्ड कप होता है 1987 का, वहां पर क्या होता है भाई वो लोग पहले राउंड में ही बाहर हो जाते हैं। Exactly। मतलब ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज थी उस टाइम पे। मान लो आज के टाइम में हमने इनफैक्ट 2007 में देखा था कि इंडिया ग्रुप स्टेज में बाहर हो गई, उस टाइम का डिसअपॉइंटमेंट था ये। उसके बाद अगले बार जो वर्ल्ड कप होता है 1992 में तो 6th पोजीशन पे आके एंड करते हैं वर्ल्ड कप को, अनदर डिसअपॉइंटमेंट। इसमें भी कैच पता क्या है कि देखो जैसे हमने तुमने कहा था ना अभी कि यार स्क्वाड का डाउनग्रेड तो हुआ ही था डेफिनेटली नेक्स्ट जनरेशन में आकर। दे स्टिल हैड सच ग्रेट प्लेयर्स लाइक ब्रायन लारा एंड कर्टली एम्ब्रोस की वो फिर भी टीम को ना रेलेवेंट रखे हुए थे मेजॉरिटी ऑफ द इंटरनेशनल स्टेज पर। इसीलिए हम लोग देखते हैं कुछ ना कुछ अनोमलीज बीच में निकल के आ रही थी, जैसे कि 1996 वर्ल्ड कप में वो सेमीफाइनल्स तक आ गए। उसके बाद लेकिन 99 वर्ल्ड कप में दोबारा जो ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए। फिर 2004 वो चैंपियंस लीग जीत गए ब्रायन लारा की कैप्टनसी के अंडर। तो मतलब ये ना बहुत ही हेयर टाइप का चल रहा था, कभी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कभी एकदम टॉप लेवल पे आकर और कभी कभी एकदम ही मिजरेबली एंड कर जा रहे हैं। तो वो साइज जो थे ना डाउनफॉल के वो क्रैक्स दिखने शुरू हो गए थे कंट्री में। बट उसके बाद जो मेजर टर्न अराउंड आता है ना वो पता कब आया, 2005 में। यहाँ से हम लोग वन ऑफ द फर्स्ट एवर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द क्रिकेट बोर्ड एंड द प्लेयर्स ये हम देखना शुरू करते हैं। यही मेजर जो है ना नैरेटिव रहेगा गोइंग फॉरवर्ड इन दिस स्टोरी। क्या होता है 2005 में ना वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने कुछ मेजर चेंजेस कर दिए थे इन द टर्म्स एंड रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जो प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं बोर्ड के साथ टू प्ले फॉर द नेशनल टीम, उसके लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उसमें कुछ मेजर चेंजेस ले आई थी वहां पे वेस्ट इंडीज बोर्ड। अब ये चेंजेस ऐसे थे जो कि प्लेयर्स के सपोर्ट में नहीं थे, उनके आई थिंक अगेंस्ट ही जा रहा था। इसी के चलते कई सारे टॉप प्लेयर्स ने जो है ना वो खेलने से मना कर दिया। इवन द लाइक्स ऑफ ब्रायन लारा इनको निकालना पड़ गया था बिकॉज ये लोग खेलने को तैयार ही नहीं थे। बट क्या होता है कि उसी साल के एंड आते आते 2005 के एंड आते आते ना ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है। बाकी जो सारे प्लेयर्स हैं जिनको बाहर निकाला गया था सब वापस आ जाते हैं। बट इसके बाद क्या होता है ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होता यहाँ पर। 2009 में 4 साल बाद दोबारा कॉन्फ्लिक्ट आता है और यहाँ पे कई प्लेयर्स जो है ना वो वेस्ट इंडीज से खेलने को ही मना कर देते हैं ऑल टुगेदर। इसी के चलते वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को ना कई सारी पोजीशंस पे एकदम नए प्लेयर्स आने पड़ते हैं फ्रॉम स्क्रैच एकदम। तो टीम का डाउनग्रेड ऑटोमेटिकली वहां से शुरू हो गया फिर से एक बार। बट
थैंकफुली 2012 में ना आईसीसी इंटरवीन कर देती है यहाँ पर इस मैटर में, और थैंकफुली उसके बाद सारे प्लेयर्स वापस आ जाते हैं वंस अगेन टू रिप्रेजेंट द वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम। बट यहाँ पर ही बात खत्म नहीं होती, अभी हम लोग जैसे आगे जाएंगे और पता चलेगा दोबारा कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है। एग्जैक्टली 2014 में कॉन्फ्लिक्ट फिर से राइज होता है। उस टाइम पे पेमेंट इश्यूज कुछ चल रहे थे। उस टाइम पे इंडिया एक्चुअली वेस्ट इंडीज आई हुई थी टूर करने के लिए, एंड जो सीरीज थी ना वो मिडवे रोक दी गई थी इस चक्कर में, क्योंकि वेस्ट इंडीज प्लेयर्स ने खेलने से ही मना कर दिया था भाई, क्योंकि पैसे नहीं मिल रहे थे, बोर्ड से झगड़ा चल रहा था, इसलिए उन्होंने खेलने से ही मना कर दिया। ये कर लो पहले। उसके 2015 में फिर से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है बिटवीन द प्लेयर्स एंड द बोर्ड, और उस टाइम पे काफी सीनियर प्लेयर्स जो थे ना उन्हें टेस्ट क्रिकेट खेलने से मना कर दिया। इसी के चलते हम लोग आगे जाके देखते हैं कि टेस्ट साइड और ओडीआई साइड का डाउनफॉल होता है और काफी वीक साइड इन जनरल बन जाती है। अब उस टाइम पे जो प्लेयर्स थे ना इसके, उन्हें रियलाइज कर लिया कि भाई हम वेस्ट इंडीज से खेलते हैं, हमारा बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर तो है नहीं, ना हमारे पास ज्यादा पैसा आ रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे भाई जो भी बात है पैसा चाहिए होता है, इसलिए ही लोग खेलते हैं अल्टीमेटली गेम। बट फिर आगे जाके हम देखते हैं कि जो प्लेयर्स है ना ये लोग वेस्ट इंडीज से खेलना छोड़ देते हैं, और जो बाहर जो T20 लीग्स उस टाइम पे आ रही थी, फ्रेंचाइज क्रिकेट जो आ रहा था, जैसे अपना IPL आया फिर बाकी बिग बैश आ रहा था उस टाइम पे, तो उधर जाके लोगों ने खेलना स्टार्ट किया, क्योंकि नेचुरली वहां पे पैसा ज्यादा मिल रहा था। एंड वहां पे इसका आउटकम क्या होता है भाई कि T20 में जो है ना डोमिनेशन हो जाता है इनका, क्योंकि ऑब्वियसली हर जगह जाके T20 क्रिकेट खेल रहे हैं और T20 क्रिकेट ही खेल रहे हैं, तो इनका T20 एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है। इसी के चलते हम लोग देखते हैं 2010 वाले डेकेड में ना ये लोग 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीतते हैं, तो इधर भी उनका मतलब जीत तो रहे थे अल्टीमेटली लोग ट्रॉफी। और ये वही वाला एरा है, यहाँ पे हम लोग भी हारे थे इन लोगों से सेमीफाइनल में 2016 में, आप सभी को याद होगा, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग टाइम था। बट क्रेडिट टू वेस्ट इंडीज बिकॉज आई थिंक वो जेन्युइनली एक मेजर पावर हाउस बन चुके थे T20 फॉर्मेट के। इनफैक्ट कैरेबियन सुप्रीमेसी का जो टर्म आया आईपीएल में हम लोग स्पेसिफिकली कहते थे, एक टाइम पे तो हर बंदे को, हर टीम को एक कैरेबियन प्लेयर चाहिए ही चाहिए होता था, और हर टीम का जो सुपरस्टार होता था ना वो वेस्ट इंडियन ही होता था, चाहे वो क्रिस गेल हो जाए, चाहे वो सुनील नारायण हो जाए, चाहे वो केरन पोलार्ड हो जाए। तो वो एरा ऐसा था कि जहाँ पे ये जो नई जनरेशन थी ना, ये ऑफ कोर्स ओडीआईज और टेस्ट में तो इनका डाउनफॉल पूरा हो चुका था, इनका इंटरेस्ट भी आई थिंक वहां से हट चुका था। इसलिए हमने सबसेक्वेंटली देखा भी था कि यार इन दोनों फॉर्मेट्स में ना बहुत ही गंदी रैंकिंग आने लग गई थी वेस्ट इंडीज की, कोई मैच रहा नहीं था इन लोगों का, चाहे वो घर पे खेले चाहे वो बाहर खेले। बट T20 से भाई चाहे वो घर पे खेले चाहे बाहर खेले कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने हर कंडीशन में अपने आप को होन कर रखा था, परफेक्शन पे आ चुकी थी वो टीम। बट जैसा हम लोग देखते हैं हर अच्छी चीज का एक एंड आता ही आता है। उस टाइम पे भी जो प्लेयर्स थे वो अल्टीमेटली जाके रिटायर कर गए, ओल्ड लोग थे अल्टीमेटली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर कर गए, और जो नई क्रॉप ऑफ प्लेयर्स आए ना वो T20 में भी बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं थे, जो कि हम लोग अभी देख रहे हैं इस चीज को। एंड बिसाइड्स जो बाकी टीम्स लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ले लो, हम लोग को भी ना इंटर T20 से एक्सपोजर इतना ज्यादा मिल चुका था कि हमारी टीम्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। तो एक तरफ से वेस्ट इंडीज का स्टैंडर्ड धीरे धीरे गिरता जा रहा था और इन टीम्स का बढ़ता जा रहा था, तो नेचुरली भाई उनका डाउनफॉल होना ही था। और यहाँ पे मतलब कई लोग मजाक उड़ाएंगे कि यार देखो इंडिया का क्या ही हुआ है, क्योंकि हम लोग सेमीफाइनल में आके तो हार ही जाते हैं, बट यार सेमीफाइनल तक पहुंच रहे कंसिस्टेंटली, वो मेन बात है। एंड आल्सो टीम्स दैट यू मेंशन अदर देन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को ले लो, इंग्लैंड को ले लो भाई, इंग्लैंड तो आई थिंक T20 की उस टाइम पे वेस्ट इंडीज थी, इस टाइम पे आई थिंक बेस्ट टीम जो ना वो इंग्लैंड की है, बेस्ट बैलेंस है उनका। तो ऑफ कोर्स एक जो शिफ्ट ऑफ सुपर पावर होता है ना वो यहाँ पे हमें देखने को मिला है, और वो जो बेटन होता है वो पास हो चुका है इन द T20 फॉर्मेट फ्रॉम वेस्ट इंडीज टू अदर कंट्रीज। बट यहाँ से ना अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं, व्हिच इज टू समराइज दिस स्टोरी। क्या ऐसे 4 पॉइंट्स थे इस स्टोरी से भी हम लोग उठाएंगे, और कुछ नए पॉइंट्स भी आपको देंगे जो हम लोग को समराइज करके देंगे एग्जैक्टली क्या मेजर रीजंस हैं फॉर द डाउनफॉल ऑफ वेस्ट इंडियन क्रिकेट। पहला रीजन ऑफ कोर्स जैसे कि हमने भी स्टोरी में सुना था कि यार वेस्ट इंडियंस को T20 में ज्यादा लुक्रेटिव ऑफर्स मिल रहे थे, तो उन्होंने अपने कंट्री की जगह हर जगह खेलना शुरू कर दिया, और जैसे वो क्रॉप रिटायर हुई तो अब ना ही टेस्ट और ओडीआई में सुप्रीमेसी बची थी, और अब T20 वाली भी जो डोमिनेशन था वो भी हट चुका था। नेक्स्ट बात है भाई विच इज द स्ट्रक्चरल इश्यूज। उस टाइप पे हम लोग देखे ना तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड को देखो, उनकी डिसीजन मेकिंग भी कुछ खास नहीं है, ना उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है क्रिकेट में, और हम लोग इन जनरल जैसे हमने बात करी कि उनके बोर्ड के बीच में और प्लेयर्स यूनियन के बीच में इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। इसकी वजह से ना वेस्ट इंडीज में ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, उनकी डेवलपमेंट रुक गई है बेसिकली क्रिकेट की। दिस कैन ऑल्सो बी हाईलाइटेड बाय द फैक्ट कि भाई पिछले 20 साल में तुम लोग देखो तो उन्होंने एक ही ऐसा ओपनर प्रोड्यूस किया है जो कि कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, विच इज गेल। उसके अलावा एक्चुअली कोई ऐसा प्लेयर है नहीं ओपनर जिसने बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करा हो। ऑल्सो अगर हम लोग इनको डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर देखें तो वो भी कुछ खास नहीं है, जिसके चलते हम लोग देखते हैं कि जो प्लेयर्स है ना उनकी ग्रोथ रुक जाती है, एंड इसलिए ही हम लोग प्लेयर्स लाइक जोफ्रा आर्चर, जिनका ओरिजिन वाइज वेस्ट इंडीज में ही है ऑब्वियसली, बट खेल किसी और कंट्री के लिए रहे हैं। तीसरा पॉइंट ना बहुत ही पेक्यूलियर है एंड वेरी यूनिक टू दिस सिचुएशन फॉर वेस्ट इंडीज, बिकॉज ये बाकी कंट्रीज में अप्लाई नहीं होगा। एसेंशियली देखो वेस्ट इंडीज एक कंट्री नहीं है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स जो कि अलग अलग आइडेंटिटी रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग कंट्रीज मान सकते हो तुम। तो जैसे ट्रिनिडाड हो गया, बारबाडोस हो गया, जमाइका हो गया, इन सबके जो लोग हैं ना वो अपने मतलब इस आइडेंटिटी से ज्यादा एसोसिएट करते हैं। अब मान लो जैसे कि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, अब हम लोग इंडिया से ज्यादा एसोसिएट करेंगे, एशिया से कम एसोसिएट करेंगे। Exactly. तो एक तरह का तुम पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो। तो जो नेशनल प्राइड होती है ना कि मुझे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, वो उस लेवल का नहीं है वहां पे कि मुझे वेस्ट इंडीज के लिए खेलना आगे जाकर। वो सेंटिमेंट शायद उतना ज्यादा नहीं है जितना कि सपोज एक इंडिया के बच्चे में होगा कि मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं व्हिच इज द राइज ऑफ अमेरिकन स्पोर्ट्स इन वेस्ट इंडीज। भाई तुम लोग देखोगे ना अमेरिकन स्पोर्ट्स स्पेशली बास्केटबॉल और एनएफएल, इस सब की जो है ना बहुत ज्यादा स्पीड से ये लोग ग्रो कर रहे हैं स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल तो खास करके, और एनएफएल भी अब धीरे धीरे करने लग गया है। ऑल्सो द फैक्ट कि अब जैसे देखो इस टाइम पे मेरे को स्पेसिफिकली ये चीज इसलिए
लगती है, क्योंकि इस टाइम पे अगर वेस्ट इंडीज क्रिकेट ने रिजुविनेट नहीं किया ना अपने आप को, तो ऐसे टाइप के स्पोर्ट्स जो कि थोड़ा कम टाइम लेते हैं, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई तो वापस क्रिकेट में शिफ्ट होना, जो कि अब हम T20 फॉर्मेट को देखते हैं उसमें ही 4 घंटे लग जाते हैं, तो वापस उस चीज में शिफ्ट होना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट यहाँ से ना अपने लास्ट सेगमेंट पे आते हैं वीडियो को और एक पॉजिटिव नोट पे एंड करते हैं। क्या कोई होप है फॉर वेस्ट इंडीज टू रिवाइव द क्रिकेट कल्चर दैट दे हैड? यहाँ पे देखो एक ही पॉजिटिव पॉइंट मुझे लगता है, अभी एक ही होप लगती है, विच इज द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप। Exactly. अगले साल T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, वो वेस्ट इंडीज में भी होगा, यूएसए में भी होगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द फिक्सर्स जो है ना वो वेस्ट इंडीज में ही होने वाले हैं। ऑब्वियसली बिकॉज वेस्ट इंडीज हिस्टोरिकली क्रिकेट में ज्यादा रिप्रेजेंट करती आई है अपने आप को एज कम्पेयर टू यूएसए। वहाँ पे वो MLS का एक वो MLC करके शुरू हुआ है क्रिकेट का वर्जन, तो अभी नया है क्रिकेट वहाँ पे बहुत ज्यादा। आई थिंक वहाँ पे खेलने का पर्पस ये है कि एक नया मार्केट एक्सप्लोर करा जाए, और वेस्ट इंडीज में खेलने का पर्पस ये है कि एक ओल्ड मार्केट को रिवाइव करा जाए। तो वो दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वेस्ट इंडीज के लिए। आई थिंक अभी यही एक बेस्ट टाइम है। T20 फॉर्मेट है, ऐसा भी नहीं कि टेस्ट या ओडीआई जो कि बहुत टाइम लेने वाला है, एज यू सेड। T20 फॉर्मेट है, इससे छोटा कुछ होता नहीं है, एंड T20 में ही जो है वेस्ट इंडीज की टीम थोड़ी बहुत रेलेवेंट है अभी भी, ओडीआई और टेस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बेस्ट चांस जो है ना, सारे फ्लेवर्स सारे फैक्टर्स एक साथ मिलके आ रहे हैं, और यहाँ पे यही एक चांस मुझे लगता है कि रिवाइवल होने का जो है, यही पे एक अपॉर्चुनिटी है। शायद लोग मैच देखने आए, बिकॉज अभी भी इंडिया की सीरीज हम लोग देखने चल रही है, पहले टेस्ट मैच तो कोई भी देखने नहीं आया, और कितना बुरा हाल है, चाहे तुम पिच का देख लो, चाहे द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द क्राउड देख लो, हार्डली कोई नंबर्स थे वहां पर। तो बहुत सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है, स्पॉन्सर्स भी नहीं मिल रहे उनको अच्छे से। होपफुली जो T20 वर्ल्ड कप होगा, इसमें अगर वेस्ट इंडीज खुद भी अच्छा कर पाती है, एंड इवन इफ दे डू नॉट डू वेल, अगर वो टूर्नामेंट अच्छे से होस्ट भी कर पाते हैं ना, तो देयर इज सम होप कि शायद एक दोबारा रिवाइवल आए, और जो नई जनरेशन आने वाली है वो ये टूर्नामेंट देख के इंस्पायर हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, वी होप यू लाइक द वीडियो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा दो। आप हमें कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है, क्या वेस्ट इंडीज क्रिकेट दोबारा उस स्टैचर पे पहुंच सकता है। बिसाइड्स हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हैं, तो वहां पे भी चेक कर लो। एंड विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।